डेली कन्वर्सेशन में हम ऐसे सेंटेंस अक्सर यूज करते हैं जैसे आगे एक मंदिर है, आगे एक घर है, आगे एक दुकान है, आगे ट्रैफिक है। ये सभी सेंटेंस देखने में बहुत ही छोटे और सिंपल हैं, पर जैसे ही इनकी इंग्लिश बोलनी होती है ये सभी सेंटेंसेस थोड़ा कंफ्यूजिंग लगने लगते हैं और इसी कंफ्यूजन में कभी कभी हम इनको डायरेक्ट ट्रांसलेट कर देते हैं और कभी कभी गलत स्ट्रक्चर यूज कर देते हैं। अगर आप भी इंग्लिश बोलते समय ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, जिससे सारी नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्क्रीन पर जितने भी सेंटेंस दिख रहे हैं इन सभी सेंटेंस में एक वर्ड कॉमन है, आगे, और इसके लिए हम हमेशा नेक्स्ट वर्ड का यूज करते हैं। कौन से वर्ड का यूज करते हैं? नेक्स्ट वर्ड का। लेकिन आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट वर्ड को रिमूव करके अहेड वर्ड का यूज करेंगे और अपनी इंग्लिश को नेचुरल बनाएंगे। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए इंग्लिश का एक छोटा सा स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए सबसे पहले उस स्ट्रक्चर को क्लियर कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले है देयर, उसके बाद अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है तो इज आर और अगर पास्ट का है तो वाज वर प्लस ए प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में अहेड। सबसे पहले क्या लिखना है? देयर, उसके बाद सेंटेंस प्रेजेंट का है तो इज आर और अगर पास्ट का है तो वाज वर प्लस ए प्लस ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में अहेड। अब चलिए छोटे छोटे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है आगे एक मंदिर है, आगे एक मंदिर है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है? देयर, तो यहाँ पे क्या आएगा? देयर। फिर देखिए सेंटेंस प्रेजेंट का है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज, उसके बाद ए, और मंदिर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेम्पल, तो यहाँ पे क्या आएगा? टेम्पल। आगे के लिए किसका यूज करेंगे? अहेड का। तो यह पूरा सेंटेंस बनेगा देयर इज अ टेम्पल अहेड, देयर इज अ टेम्पल अहेड। अगला सेंटेंस है आगे एक दुकान है, आगे एक दुकान है। तो दुकान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शॉप, तो सेंटेंस बनेगा देयर इज अ शॉप अहेड, देयर इज अ शॉप अहेड। अगला सेंटेंस है आगे एक अस्पताल है, आगे एक अस्पताल है। तो देयर इज अ हॉस्पिटल अहेड, देयर इज अ हॉस्पिटल अहेड। अगला सेंटेंस है आगे ट्रैफिक है, आगे ट्रैफिक है। तो देयर इज ट्रैफिक अहेड, देयर इज ट्रैफिक अहेड। आगे एक स्पीड ब्रेकर है, आगे एक स्पीड ब्रेकर है। तो देयर इज अ स्पीड ब्रेकर अहेड, देयर इज अ स्पीड ब्रेकर अहेड। अब दो चार सेंटेंस पास्ट के देख लेते हैं। जैसे आगे एक दुकान थी, आगे एक दुकान थी। तो यह सेंटेंस पास्ट का है और पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? वाज या तो वर। तो यह सेंटेंस बनेगा देयर वाज अ शॉप अहेड, देयर वाज अ शॉप अहेड। आगे एक पुल था, आगे एक पुल था। तो देयर वाज अ ब्रिज अहेड, देयर वाज अ ब्रिज अहेड। आगे बहुत ट्रैफिक था, आगे बहुत ट्रैफिक था। तो देयर वाज हैवी ट्रैफिक अहेड, देयर वाज हैवी ट्रैफिक अहेड। आगे एक मोड़ था, आगे एक मोड़ था। तो देयर वाज अ टर्न अहेड, देयर वाज अ टर्न अहेड। तो ये तो रहे स्मॉल सेंटेंसेस। अब दो चार बिग सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है आगे एक पुल है, तुम्हें उसे पार करना है, आगे एक पुल है, तुम्हें उसे पार करना है। तो आगे एक पुल है तो देयर इज अ ब्रिज अहेड, देयर इज अ ब्रिज अहेड। तुम्हें उसे पार करना है, यू हैव टू क्रॉस इट। तो पूरा सेंटेंस बनेगा देयर इज अ ब्रिज अहेड, यू हैव टू क्रॉस इट। अगला सेंटेंस है आगे एक पुल था जो बहुत पुराना था, आगे एक पुल था जो बहुत पुराना था। तो आगे एक पुल था, यह सेंटेंस पास्ट का है। तो पास्ट के लिए कौन से वर्ब का यूज करेंगे? वाज या तो वर का। तो देयर वाज अ ब्रिज अहेड, देयर वाज अ ब्रिज अहेड जो बहुत पुराना था, विच वाज वेरी ओल्ड। तो पूरा सेंटेंस बनेगा देयर वाज अ ब्रिज अहेड विच वाज वेरी ओल्ड। आज का लास्ट सेंटेंस है आगे एक मोड़ था जहां हमने कार रोकी, आगे एक मोड़ था जहां हमने कार रोकी। तो आगे एक मोड़ था, देयर वाज अ टर्न अहेड, देयर वाज अ टर्न अहेड, जहां हमने कार रोकी।
तो वेयर वी स्टॉप्ड द कार, वेयर वी स्टॉप्ड द कार। तो पूरा सेंटेंस बनेगा देयर वाज अ टर्न अहेड वेयर वी स्टॉप्ड द कार, देयर वाज अ टर्न अहेड वेयर वी स्टॉप्ड द कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। अब एक दो सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए। आगे एक गड्ढा है, आगे एक गड्ढा था। इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।